नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की एक बेहद ही रंग बिरंगी और जीवंत लोक परंपरा के सफर पर निकलने वाले हैं। और पता है, इस सफर का आधार हैं कुछ बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स जो हमें सीधे उस संस्कृति की गहराई में ले जाएंगे जहां इतिहास, गहरी आस्था और कला का एक बिल्कुल अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए गहराई से इन नोट्स को समझते हैं। ये इतने बारीकी से लिखे गए हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए सारे अहम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों को एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रख देते हैं। इन्हें देखकर ही ऐसा लगता है मानो हम सीधे राजस्थान की मिट्टी से जुड़ गए हों, और ये साफ दिखता है कि कैसे पीढ़ियों से इस अमूल्य ज्ञान को सहेज कर रखा गया है। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देवनारायण जी के बारे में जानेंगे, फिर देवमाली और उनके प्रमुख मंदिरों का रुख करेंगे, उसके बाद फड़वाचन और जंतर वाद्य यंत्र पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे मशहूर चरी नृत्य की परंपरा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, देवनारायण जी का परिचय, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किंवदंती है। अगर हम इनके ऐतिहासिक आधार की बात करें तो देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसीन में हुआ था, जो आज के राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बचपन में इन्हें उदय सिंह के नाम से जाना जाता था, और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनके पास एक बेहद मशहूर घोड़ा था जिस पर ये सवारी करते थे। उसका नाम था लीलाधर। तो ये सारे तथ्य उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक असली ऐतिहासिक नायक के रूप में भी हमारे सामने रखते हैं। अब लोगों के मन में उनके लिए जो गहरी श्रद्धा है ना, वो यूं ही नहीं है। उन्हें कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति या विष्णु के अवतार ही नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता और राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ही व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, चिकित्सा विज्ञान और समाज को बदलने की ताकत, ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्से पर आते हैं, देवमाली और उनके प्रमुख मंदिर, यानी उनकी आस्था का भूगोल कैसा दिखता है। अगर हम देवनारायण जी के प्रमुख पूजा केंद्रों को देखें तो ये अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। टोंक जिले में देवधाम जोधपुरिया, भीलवाड़ा में आसींद और ब्यावर में देवमाली गांव। ये अलग अलग जगहें असल में हमारे दिमाग में एक नक्शा सा बना देती हैं, जिससे ये साफ समझ आता है कि उनका प्रभाव किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इन सब में एक बहुत ही खास बात है जो देवमाली गांव से जुड़ी है। इस गांव में देवनारायण जी का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर तो है ही, पर आधुनिक समय में इसे जो पहचान मिली है वो कमाल की है। हाल ही में इस गांव को समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। मतलब सोचिए, कैसे एक प्राचीन आस्था आज के समय में सफल टूरिज्म के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ रही है। इस आस्था के नक्शे को पूरा करने के लिए एक और चीज जाननी जरूरी है। आसिंद में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है, और ये कोई आम मेला नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। इस दिन यहां इतनी भारी भीड़ उमड़ती है कि उसे देखकर ही पता चल जाता है कि सदियों बाद भी लोगों की श्रद्धा कितनी गहरी और अटूट है। खैर, अब जगहों की बात तो हो गई। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, फड़वाचन और जंतर, यानी इस पूरी भक्ति की संगीतमय ध्वनि क्या है। देखिए, इस लोक देवता की पौराणिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा ही संगीतमय तरीका है, जिसके लिए एक खास वाद्ययंत्र का इस्तेमाल होता है। इसे जंतर कहते हैं। ये एक पारंपरिक तत् वाद्ययंत्र है, मतलब इसमें तार लगे होते हैं, और इसका इस्तेमाल खासतौर पर गुर्जर समुदाय के भोपा करते हैं जब वो पूरी श्रद्धा और एक लय के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। और इन नोट्स से एक बड़े ही मजेदार ट्रिविया भी निकल कर आता है, वो ये कि इस जंतर में तारों की गिनती एकदम फिक्स्ड होती है। इसमें खास तौर पर 5 या 6 तार ही होते हैं। ये छोटी सी डिटेल ही बताती है कि इस वाद्य यंत्र की बनावट कितनी बारीक है, जो इसकी आवाज को इतना अलग और जादुई बना देती है। और अब अपने इस चर्चा के आखिरी और चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, चरी नृत्य की परंपरा, जो कि एक तरह का जश्न है, एक उत्सव है। ये परंपरा बहुत ही खूबसूरती से गुर्जर समुदाय की जड़ों से जुड़ी हुई है। अजमेर के किशनगढ़ में खास तौर पर इस समुदाय की महिलाएं इस बेहद ही ऊर्जावान चरी नृत्य को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ कोई आम डांस नहीं है, बल्कि ये इस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और उनकी खुशियों को जाहिर करने का एक बेहद शानदार तरीका है।
और जाहिर है किसी भी कला को जिंदा रखने के पीछे कुछ खास लोगों का हाथ होता है। चरी नृत्य के मामले में वो नाम है फल्गुबाई का। किशनगढ़ की रहने वाली फल्गुबाई वो मशहूर नृत्यांगना है जिन्होंने इस नृत्य शैली को एकदम नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और इससे बहुत दूर दूर तक एक खास पहचान दिलाई। तो इन सब बातों को जानने के बाद दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है कि कैसे हमारे ये प्राचीन लोक देवता और ये पुरानी हस्तलिखित बातें आज के इस मॉडर्न टाइम में भी कम्युनिटी टूरिज्म और इन जीवित कलाओं को इतनी ऊर्जा दे रही हैं। ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आज भी देवमाली जैसे गांवों और चरी जैसे नृत्यों के रूप में हमारे बीच सांस ले रही हैं। इन अमूल्य परंपराओं पर गौर करना वाकई एक शानदार अनुभव था। इस सांस्कृतिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।